ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन द कलिंग गेम्स पार्ट 1 का लास्ट एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड भाई फायर है, भाई फायर। 28 मिनट्स का ये एपिसोड है। चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब हमें बताया जाता है, यानी कि यूटा बोलता है कि इधर रिसोर्सेज काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से हमें कॉलोनीज के लिए ना रूल्स बनाने पड़ेंगे एंट्री और एग्जिट के। लेकिन ऐसे जो प्लेयर्स है जैसे कि ध्रुव लकड़ा वाला, ऐसे प्लेयर्स को हम बैरियर से बाहर भी नहीं निकलने दे सकते। तो इसी वजह से हमें बाकी कॉलोनीज के अंदर भी ऐसे ही प्लेयर्स को खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि फुशिगुरु ने 2 रूल्स हम लोगों को बताए थे, जो कि आपको पता ही होगा कि एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर किए जा सके और कलिंग गेम्स में से बाहर निकला जा सके। लेकिन इसके अलावा 2 और ऐसे रूल्स ऐड करने के बारे में ये लोग सोच रहे होते हैं, जिससे कि दूसरे बैरियर में मौजूद लोगों से हम कम्युनिकेट कर पाए और किसी भी बैरियर में एंटर या फिर एग्जिट कर पाए। हमें यहाँ पे वही सीन दिखाया जाता है जब यूटा ने ध्रुव को मार दिया होता है एंड जब वो यहाँ से जा रहा होता है ना, तो वो यही कहता है कि सेंसे मैं अब आपको दोबारा अपने बेस्ट फ्रेंड को जान से नहीं मारने दूंगा। मतलब गोजो की बात कर रहा होता है और आपको पता हुआ केंजाकू गेटो की बॉडी में, तो वो सीन है। वो यही कहता है कि मैं खुद केंजाकू को मारूंगा और मैं खुद 400 पॉइंट्स इकट्ठा करूंगा। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक टनल होता है छोटा सा एंड उसके नीचे कुछ लोग होते हैं। यूटा उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है एंड स्टेडियम के अंदर आपको पता होगा ध्रुव बैठा हुआ था, जिस वजह से वहां पे किसी का भी जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे यूटा कहता है वो जगह सेफ हो चुकी है, अब तुम लोग वहां जा सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे एकदम धम धम करके आवाज आने लग जाती है। वो कहते हैं जल्दी से भागो स्टेडियम की तरफ। हमें दिखाया जाता है कि 2 बंदे यहाँ से भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके पीछे ना कीड़ों का झुंड पड़ा हुआ होता है एंड यूटा यहाँ पे पलक झपकते आते हैं, इनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है ये कॉकरोचेस की सेना होती है एंड ये इन लोगों को लिटरली खा चुके होते हैं। अब ये कॉकरोचेस की सेना इन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है, तभी यहाँ पे यूटा रीका को बुला लेता है एंड रीका इन लोगों को प्रोटेक्ट करती है, भाई कुचल के रख देती है इन कॉकरोचेस के झुंड को। अब यार इतने सारे कॉकरोचेस हैं यहाँ पे, इस पूरे झुंड के ऊपर यूटा अपना काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सामने एक कर्स्ड स्पिरिट होता है कुरवा ऋषि एंड इसके हाथ में एक लाइफ फेस्टरिंग स्वॉर्ड होती है। अब इन दोनों का यहाँ पे वर्सेस शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है कि ये कॉकरोच मतलब कर्स्ड स्पिरिट आपको पता होगा स्पेशल ग्रेड का है एंड ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पे यूटा को एहसास होता है कि 2 हाई स्कोरिंग प्लेयर्स उसे देख रहे हैं इस समय, तो उन लोगों के सामने वो अपनी टेक्निक्स को ऐसे दिखा नहीं सकता है। वो यहाँ पे रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा होता है कुरवा ऋषि के ऊपर, क्योंकि उससे वो इस कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता और रीका का भी इस्तेमाल वो नहीं कर सकता उन दोनों के सामने। तो इन दोनों टेक्निक्स के अलावा उसको अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा कुरवा ऋषि को हराने के लिए। यहाँ पे वो उससे भाई काफी तगड़ा खासा वर्सेस करता है, भाई अच्छी खासी लड़ाई होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक फील्ड के अंदर वो टॉर्नेडो टाइप बना देता है, यूटा को घेर लेता है, लेकिन यूटा अपनी कर्स एनर्जी से उसकी वाट लगा के रख देता है। हमें दिखाया जाता है कि तभी यहाँ पे कुरवा ऋषि काफी क्लोज रेंज में आके यूटा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है एंड उसको जख्मी भी कर देता है। हमें दिखाया जाता है इस जख्म के अंदर उसके कीड़े से आ चुके होते हैं लिटरली, जिस वजह से वो सक्सेसफुली यूटा को जख्मी कर देता है पेट पे एक अटैक करके। इसके बाद यहाँ पे कुरवा ऋषि पकड़ लेता है यूटा को एंड यूटा पलक झपकते हुए उसके मुंह में अपना मुंह डाल देता है लिटरली। ये एक तरीका है रिवर्स कर्स टेक्निक का, जिससे वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल सके एंड एक्सरसाइज कर देता है वो कुरवा ऋषि को। लेकिन तभी यहाँ पे भाई ऊरो आ जाती है और वो कहती है वाह तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक इस्तेमाल करनी आती है, क्या बात है। और वो स्पेस को कंट्रोल कर सकती है, स्काई को कंट्रोल कर सकती है और छूटते साथ यहाँ पे वो यूटा को उड़ा देती है। बिल्डिंग तोड़ तोड़ के यहाँ पे यूटा क्रैश करता है और पलक झपकते वो यहाँ पे आ भी जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जब यूटा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है ना, तो ऊरो यहाँ पे यूटा के आसपास की स्पेस को मैनिपुलेट कर देती है, जिस वजह से यहाँ पे यूटा उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। उसके हाथ काइंड ऑफ स्ट्रेच होने लग जाते हैं, ठीक है। जिसके बाद दोबारा ऊरो उसको मार के उड़ा देती है। यूटा समझ जाता है कि उसका हाथ अब नॉर्मल हो चुका है, स्ट्रेच नहीं हो रहा है। इसका तो ये है कि ऊरो की ये टेक्निक है कि वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है। ऊरो यहाँ पे आ जाती है और वो अपनी टेक्निक रिवील करने लग जाती है कि वो स्पेस को स्काई को मैनिपुलेट कर सकती है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे ऊरो सोच ही रही होती है कि यूटा कब उसके ऊपर हमला करेगा, लेकिन यूटा काफी ज्यादा कंजर्व्ड होता है, आपको पता है वो इतनी इजीली हमला नहीं करता है, वो शांत इंसान है। वो यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा होता है ऊरो को। अब वो पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है यहाँ पे इन लोगों के ऊपर अटैक करने का, लोगों को जान से मारने का। तो यार आपको पता होगा कि ऊरो रीइंकार्नेट किए गई है, केंजाकू ने उसको जिंदा किया है और फिर से वो इस नई दुनिया में आई है, उसे एक सेकंड चांस मिला है लाइफ को लेके, है ना। तो यहाँ पे यूटा उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, मतलब मेरे भी कोई दोस्त नहीं थे रिसेंट टाइम तक, लेकिन मैं फिर भी तुमसे ना बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कैसी जिंदगी है तुम्हारी। तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है, इतने सालों से, इतने हजारों सालों से तुम इतने सारे लोगों को जान से मार चुकी हो। तो यार ये सुन के तो ऊरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो ये कहती तुम फूजीवारा खून के हो क्या, उनके क्लैन के होने की वजह से तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ सकते। यहाँ पे वो छूटते साथ यूटा के ऊपर हमला कर देती है। अब फिर से यहाँ पे यूटा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल इलास्टिक
किक वाले हो जाते हैं। तभी यहाँ पे भाई बीच में इशिगोरी आ जाता है, वो अपना भाई ग्रेनाइट ब्लास्ट नाम का अटैक करते हैं इन दोनों के ऊपर, और ये दोनों ही बाल बाल बचते हैं इस अटैक से। यूटा समझ जाता है कि ये अटैक इतना खतरनाक है कि भले स्टेडियम में रीका है उन लोगों के साथ, तब भी उन लोगों की जान खतरे में है, तो सबसे पहले इशिगोरी को निपटाना पड़ेगा। और यही सेम चीज यहाँ पे सोच रही होती है ऊरो, तो ये दोनों यहाँ पे इशिगोरी के पीछे भागते हैं। भाई इशिगोरी यहाँ पे बारिश कर देता है भाई अटैक्स की, इतने खतरनाक अटैक्स करता है वो इन लोगों के ऊपर, पूरा ब्रिज गिरा देता है भाई वो। एंड इशिगोरी को लगता है कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ओकोत्सु कमाल का बंदा था, इतनी जल्दी मर गया क्या? लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है साइड से ओकोत्सु आ जाता है। यूटा कहता है कि थोड़ा ढंग से लड़ो। इशिगोरी कहता है और उससे क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? अब यार ये पेट भरने वाली बात क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इशिगोरी हमें बताता है कि जो उसकी पहली जिंदगी थी ना, उसमें वो 80% तक फुल था, यानी कि उसका पेट भर चुका था, उसने अपनी लाइफ जी, अच्छी अच्छी लड़कियों से मिला, काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है ना कि उसको अपने खाने के एंड में डेजर्ट नहीं मिला, इस वजह से यहाँ पे वो उस डेजर्ट को ढूंढ रहा है। अब क्या तुम वो डेजर्ट बन सकते हो यूटा? अब यार ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं। अब ये डेजर्ट वाली बात थोड़ी अजीब है, लेकिन ठीक है यार, ये जो अटैक्स होते हैं ना इशिगोरी के, वो काफी खतरनाक होते हैं। उसकी जो लेजर टाइप के जो ब्लास्ट होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं कैनन्स। यहाँ पे यूटा उससे लड़ने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्ट्स में अपनी कर्स एनर्जी डाल डाल के इन अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई इशिगोरी ओवर पावर कर रहा होता है लिटरली यूटा के ऊपर। यहाँ पे यूटा इशिगोरी का पीछा करते करते एक सबवे में चला जाता है, और भाई यहाँ पे ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा हिल डुल नहीं सकता, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि झूठ के साथ काफी सारे अटैक करना शुरू कर देता है इशिगोरी। उसके जो ये अटैक की कॉन्सेंट्रेशन होती है पहले से बढ़ चुकी होती है, जिसके बाद यहाँ पे यूटा इस रॉड से इस अटैक को रोक तक नहीं पाता। और भाई यहाँ पे यूटा फंस चुका है, क्योंकि अब वो इन अटैक को डॉज ही करेगा भाई, सीधा हेड ऑन सामना नहीं कर सकता, ये काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। लेकिन भाई इससे भी ज्यादा खतरनाक अटैक इशिगोरी कर देता है पूरे टनल में। हमें दिखाया जाता है कि इशिगोरी जब ये वाला अटैक करता है ना खतरनाक वाला, तो उसके बाल बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हैं, तो वो फिर से हेयर स्टाइल बनाना शुरू करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि टाइम पे यूटा दूसरे सबवे पे आ गया था, और वो एक ट्रेन पलट देता है यहाँ पे इशिगोरी के ऊपर। तभी यहाँ पे यूटा फिर से उसके सर पे एक मुक्का मारता है। हमें दिखाया जाता है कि यूटा का हाथ जख्मी हो चुका होता है, वो पीछे उड़ता हुआ जा रहा होता है, लेकिन पीछे से यहाँ पे ऊरो आ जाती है, और भाई वो यहाँ पे अपना आइस ब्रेकर नाम का अटैक करती है। तो ये कहते हैं वो कभी भी किसी भी इंसान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करती है, वो उसके आसपास वाली स्पेस के ऊपर हमला करती है, जिस वजह से यहाँ पे फिर से यूटा उड़ता हुआ जाता है और क्रैश करता है इधर आके। अब यार ऊरो को लगता है उसका सामना यहाँ पे इशिगोरी से होगा, लेकिन यूटा अभी भी हारा नहीं होता है। अब यार ये जो ऊरो होती है ना, ये आसपास वाली स्पेस को मैनिपुलेट करती है। इसका तो ये है कि जो इशिगोरी का अटैक आया था ना, उसको घुमा के वो उसके ऊपर ही पटक देती है, जिस वजह से इशिगोरी की बुरी तरह से वाट लगी हुई होती है। वो कहता है भाई पहली बार मेरे को मेरा ही झटका मिला है। यहाँ पे वो आके देखता है यूटा को, और वो यही कहता है कि वैसे रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम बिल्कुल बॉटम पे आ चुके हो। देखा है तुमने कभी किसी डेजर्ट की शॉप पे जब जाते हो, जब शॉप बंद होने वाली होती है, तो बस लो क्वालिटी के डेजर्ट्स ही वहां पे बचे हुए होते हैं, जिनका असली में कोई टेस्ट नहीं होता, चीप क्वालिटी होती है उनकी। यूटा तुम बिल्कुल वैसे हो, तुम अच्छे डेजर्ट नहीं हो, ठीक है। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूटा रीका की रिंग पहन लेता है और फुल्ली मैनिफेस्ट कर देता है रीका को इस दुनिया में। इसको देख के ना ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे रीका अपनी बॉडी के अंदर से काफी सारे वेपन्स निकालती है और पूछती है कि बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए। तो योटा तो अच्छे से हंस के बात करता है उससे हमेशा ही। अब मुझे ये बताओ भाई, यहाँ पे इतनी खतरनाक लड़ाई चल रही है और कोई इंसान उस लड़ाई के बीच में हंस के बात कर रहा है, वो कितना सनकी नहीं लगेगा भाई, डर नहीं लगेगा उस इंसान से? योटा है वो। हमें बताया जाता है कि जब रीका पास डाउन हो गई थी, इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी, तो जो रीका यहाँ पे है ना, वो एक एक्सटर्नल टेक्निक बन गई, एक ऐसी कर्स एनर्जी बन गई जो ओकोत्सु के लिए पीछे रह गई थी। जब योटा रीका के साथ कनेक्टेड होता है रिंग से, तो वो स्टोर की गई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है, रीका को मैनिफेस्ट कर सकता है और उस ड्यूरेशन के लिए रीका की कर्स एनर्जी के सप्लाई को यूज कर सकता है, ठीक है ना। और इसी वजह से यहाँ पे वो अपने हाथों के आसपास एक आर्मर बना लेता है और इसकी भी एक ड्यूरेशन है, सिर्फ 5 मिनट तक ही ये कनेक्शन चलेगा। अब ये लोग शुरू हो जाते हैं भाई। यहाँ पे रीका जाती है ऊरो के ऊपर हमला करने के लिए, ऊरो उसके ऊपर अटैक करे उससे पहले यहाँ पे यूटा अपनी कर्स स्पीच का इस्तेमाल करता है भाई और उसे बोल देता है डोंट मूव, जिसके बाद यहाँ पे इन दोनों का वर्सेस शुरू हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे इशिगोरी हमला कर देता है यूटा के ऊपर, लेकिन इस बार यूटा इजीली अपने हाथों से इस अटैक को डॉज कर देता है और भाई हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ऊरो पागल हो जाती है भाई, वो जमीन की स्पेस को उठा देती है, ऐसा लगता है भाई लहर बना देती है वो पूरी जमीन की। ये लोग तो ऐसे आसपास हो जाते हैं, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लोग सोचते हैं। फिर भी इनका अटैक करना रुकता नहीं है भाई, इशिगोरी कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है यूटा के ऊपर। और फिर यहाँ पे ऊरो भी आ जाती है भाई यूटा से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रीका पीछे से आ जाती है
है, यूटा आगे से आ जाता है तो ये दोनों घेर लेते हैं, लेकिन जब रीका हमला करती है ऊरो के ऊपर तो ऊरो स्पेस को मैनिपुलेट करके ये मुक्का पड़वा देती है भाई यूटा को। इसे देख के यहाँ पे रीका को गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे करवा दिया इसने, और वो बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब वो यहाँ पे ऊरो के पीछे पड़ जाती है और यहाँ पे हमें क्लीन यूटा वर्सेस इशिगोरी का सीन दिखाया जाता है। इन दोनों के यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इधर दूसरी ओर ऊरो भी काफी अच्छे तरीके से रीका को संभाल रही होती है। उसने पूरे आसपास की बिल्डिंग्स और जमीन को भाई पूरा मैनिपुलेट कर दिया होता है और थिन आइस ब्रेकर का अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से जमीन टूट जाती है भाई। काफी खतरनाक अटैक होता है नीचे। हमें बताया जाता है कि जो फुजीवारा क्लैन का जो डायरेक्ट असैसिनेशन स्क्वाड था, सन मून और स्टार स्क्वाड, वो हमेशा शैडोज में रहा करते थे और उनका कोई नाम नहीं हुआ करता था। तो आपको बता दूं मैं कि यूटा फुजीवारा ब्लड क्लैन से रिलेट करता है, उसी ब्लड का मेंबर है वो। ऊरो बताती है कि मेरे को उसी एग्जीक्यूशनर का नाम दिया गया था जिसे हमें मारने के लिए भेजा गया था। तो यार वो अलग ही लेवल का इनका चल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि यूटा अपने कुछ बाल तोड़ के फेंकता है एंड ये बाल ना आगे चल के रीका की फॉर्म ले लेते हैं, उड़ने वाले चमगादड़ टाइप बन जाते हैं और ये आके घेर लेते हैं ऊरो को। ऊरो इन लोगों को जान से मार देती है, लेकिन तभी यूटा छत पे आ जाता है। यहाँ पे बस लगता है ऊरो को कि वो कुछ कर्स स्पीच यूज करने वाला है, लेकिन यहाँ पे यूटा पास आ जाता है। हमें बताया जाता है कि जो ध्रुव लकड़वाड़ा था ना, उसकी एक टेक्निक थी कि जो उसके शिकिकामी का पाथ होता है ना, उस पाथ पे ना तुम लगा लो एक लेजर टाइप बन जाती है जो लोगों को दिखाई नहीं देती। मतलब उस पाथ को अगर कोई भी ओपोनेंट क्रॉस करेगा तो वो डैमेज हो सकता है। यहाँ पे उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है यूटा एंड इसी वजह से ये जो चमगादड़ आसपास घूमे थे ना, उनके पाथ में आ चुकी होती है ऊरो और खुद ही जख्मी हो जाती है। यहाँ पे ऊरो समझ जाती है यूटा की टेक्निक को कि उसकी टेक्निक दूसरों की टेक्निक को कॉपी करना है, क्योंकि ये टेक्निक तो ध्रुव लकड़ावाड़ा की थी। यहाँ पे वो यूटा के अटैक को काइंड ऑफ पकड़ लेती है, डॉज कर लेती है। तभी यहाँ पे नीचे से लड़ते लड़ते आते हैं रीका और इशिगोरी। इशिगोरी यहाँ पे लैंड करता है जमीन पे और भाई धम 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 करके अपनी चेस्ट पे मुक्के मारने लग जाता है। ये पूरी बिल्डिंग तहस नहस होने लग जाती है और भाई ये तीनों के तीनों पागल अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देते हैं लिटरली। अब इनका डोमेन बन जाता है। हमें बताया जाता है कि उसी समय यहाँ पे जो मॉडर्न एज का ब्लैक डेविल था वो आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि कुरा ऋषि था। और भाई वो यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है मुझे आयरन का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद है। अब यार तुम्हें बता दूं खून के अंदर आयरन होता है तो उसे खून का टेस्ट काफी ज्यादा पसंद है। वो यहाँ पे इन तीनों के डोमेन के अंदर घुस जाता है। अब यार ये जो तीन लोगों का डोमेन होता है ना, ये पहले से काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, केओटिक होता है, काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। लेकिन जब यहाँ पे कुरा ऋषि घुस जाता है इस डोमेन के अंदर, जो कि पहले ही डोरमेंट हो चुका था पार्थेनोजेनेसिस की वजह से, तो इस वजह से वो जिंदा बच गया। कर्स स्पिरिट है वो एक। एनीवे ये तीनों का डोमेन यहाँ पे टूटने लग जाता है क्योंकि कुरा ऋषि बीच में आ गया था। अब समझ सकते हो तुम यहाँ पे क्या हुआ है, ये कोलैप्स हो जाता है पूरा का पूरा डोमेन। अब यार ऊरो सोचती है कि कुरा ऋषि यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन तभी आते साथ ही यहाँ पे यूटा उसके ऊपर हमला कर देता है। अब यार ऊरो की दिक्कत यह है कि डोमेन एक्सपेंशन के ठीक बाद ही वो यहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसकी टेक्निक ठीक से काम नहीं करती है। भाई इतनी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है ना डोमेन एक्सपेंशन में, इसलिए यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऊरो का एक हाथ काट दिया जाता है। मतलब कुरा ऋषि उसका एक हाथ काट देता है और ये हाथ रीका खा लेती है। अब यार इशिगोरी कहता है कि भाई तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे खाने के लिए, तुम बेफालतू में आ गए। तो यहाँ पे वो अपने ग्रेनाइट ब्लास्ट से उड़ा देता है भाई ऊरो और कुरा ऋषि दोनों को। यहाँ पे फिर से उसका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि कुरा ऋषि जिंदा होता है, लेकिन आते साथ ही यूटा उसकी वाट लगा देता है। अब यहाँ पे फाइनली सामना होता है इशिगोरी वर्सेस यूटा का। यहाँ पे यूटा रीका की फुल मैनिफेस्टेशन की मदद से अपने कर्स एनर्जी का आउटपुट को बढ़ा लेता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इशिगोरी के कंपैरिजन में उसका कर्स एनर्जी का आउटपुट कम होता है। लेकिन जब वो देखता है ना यहाँ पे इशिगोरी को, तो उसे समझ आता है कि भाई 400 सालों से वो यहाँ पे है और उसे देख के ना उसे थोड़ा अलग लगता है। मतलब उसका दिल पिघल जाता है उसे देख के, तो वो लड़ना नहीं चाहता होता इशिगोरी से। लेकिन भाई लड़ना तो पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और भाई इशिगोरी कहता है कि तुम तो बहुत मीठे हो। मीठे मतलब यार वो डेजर्ट के फॉर्म में कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे छूटते साथ फिर से एक और अटैक आता है इशिगोरी के ऊपर, लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यूटा साइड में से आ जाता है। इशिगोरी यही कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम कमाल के हो, लेकिन अभी तुमने डोमेन एक्सपेंशन किया, उसके बाद तुम्हारी ये जो पावर है इतनी इजीली रिकवर नहीं हो सकती, तुम्हारी टेक्निक है ना। तो यार हमें बताया जाता है कि जो इशिगोरी होता है ना, डोमेन एक्सपेंशन के बावजूद भी उसका कैनन फुल पावर में काम कर रहा होता है। इतना कमाल का सोर्सरर है वो। एनीवे वो यहाँ पे अपना कॉन्सेंट्रेटेड ब्लास्ट मारता है यूटा के ऊपर, लेकिन हमें बताया जाता है कि यूटा ने अपनी टेक्निक को रिकवर कर लिया होता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे ये जो अटैक आ रहा होता है ना, इसको डाइवर्ट कर देता है ऊरो की टेक्निक से। अब आपको पता होगा यार ऊरो के साथ वो लड़ रहा था, वो उसकी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। इस अटैक को वो आसमान में भेज देता है एंड ये देख के यहाँ पे इशिगोरी भी डर जाता है। वो सोचता है भाई यार इतने समय से मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन हुई जिससे कि यहाँ पे यूटा ऊरो की टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई कंडीशन होना जरूरी ना हो। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रीका के सर पे ही मुक्का मार देती है इशिगोरी के, क्योंकि उसके बाल खुल चुके होते हैं अब, और नीचे से यहाँ पे यूटा भी उसके पेट पे हमला
करता है थिन आइस ब्रेकर से, लेकिन तभी ये टाइम लिमिट ओवर हो जाती है 5 मिनट की, ठीक है। तो यहाँ पे इशिगोरी इन दोनों को ही मुक्का लात मार के उड़ा देता है। इसके बाद अपनी रॉ पावर से यूटा लड़ने लग जाता है इशिगोरी से। इशिगोरी को यहाँ पे लड़ते हुए काफी मजा आ रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसको वो डिजर्ट मिल चुका है जिसका वो इतना समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे यूटा उसको एक जगह पकड़ के खड़ा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ऊपर से भाई काफी खतरनाक अटैक आता है, बिल्कुल ग्रेनाइट ब्लास्ट की तरह जैसा इशिगोरी का होता है। इशिगोरी कहता है कि भाई ये तो मेरा ही अटैक था यार। तो इसका तो ये है कि पहले जब यूटा ने ओरो की टेक्निक का इस्तेमाल किया था तो उसने अटैक को आसमान में तो भेजा ही था, साथ के साथ उसने ऊपर से उसे नीचे भेजा जिससे कि वो एक ही पॉइंट पे आके गिरे। तो यहाँ पे ये यूटा का प्लान था पूरा का पूरा। भले यूटा के खुद के हाथ जल चुके होते हैं लेकिन इशिगोरी की वाट लग चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी जिंदा होता है और वो ये कहता है कि भाई तुम बड़े सॉफ्ट हो यार यूटा, और मैं ये तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो यूटा कहता है कि ओरो ने भी यही बात मुझसे बोली थी लेकिन मैं उसे क्या ही बोलूँ अब। तो यार यूटा यही कहता है कि तुम मेरे को अपने सारे पॉइंट्स ट्रांसफर कर दो। इशिगोरी कहता है अच्छा इसलिए मेरे को जान से नहीं मारा क्या। तो यूटा कहता है नहीं, इन सब से कोई लेने देना नहीं है, बस मेरे टीम में इसको शुक्रिया अदा कर देना। हमें दिखाया जाता है कि यूटा के पास इस समय 190 पॉइंट्स हो चुके हैं। हमें यहाँ पे सेकंड पार्ट की थोड़ी बहुत झलक दिखाई जाती है कि कौन कौन कैरेक्टर्स किधर हैं, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में। एंड जो नया पार्ट है उसका जो अनाउंसमेंट वगैरह है, डेट्स वगैरह है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।